उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और सभी राजनीतिक दल पूरे तौर पे राजनीतिक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपने अपने इश्यूज को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं हूं भदोही में, जिसकी पहचान कालीन के नाम से है और कालीन नगरी के तौर पे से जाना जाता है। ये वो तमाम लोग हैं जिसके घर पे मैं आया हूँ। यहाँ के एक कालीन उद्योगपति हैं, निहाल जी हैं, उनके घर पे आए हैं। तमाम ये लोग हैं और ये चर्चा ही कर रहे थे कुछ ऐसी कि कालीन उद्योग को लेकर, चुनाव को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर के। तो हमने कहा इनसे बात कर लिया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असलम महबूब है। मैं अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ का सचिव हूँ और इंडियन सीपीसी का भी मैं कोआ डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो ये वो संगठन है जो देश भर में कालीन को प्रमोट करने, अपने जिले में कालीन को बढ़ाने के लिए संरक्षण और प्रशिक्षण देता है। यही दोनों एकमात्र जो है संगठन है जो कार्पेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली में भी सीपीसी करता है, उत्तर प्रदेश में एकमा करती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे व्यवसाय के तौर पे, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं आपके व्यवसाय के, वो चुनाव में कहीं रिफ्लेक्ट हो पाते हैं, या चुनाव के मुद्दे जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस पे होता है? नहीं, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। राजनीति अलग हो रही है और मुद्दे हमारे अलग हैं। ये भदोही मिर्ज़ापुर कालीन परिक्षेत्र दिन पर दिन पिछड़ रहा है। हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है वीवर्स का और यहाँ पे काम कम हो रहा है। और ये 5 साल तो बहुत ही ख़राब गया हमारा। उतना उस तरह से काम नहीं हो पाया। इसमें कोविड भी था और सरकार से उस तरह का सहयोग भी नहीं मिल पाया। तो पानीपत हम लोग को हरा के 1200 करोड़ से वो हमसे ऊपर चला गया। हरियाणा हमसे ऊपर जा चुका है। अच्छा, कालीन के मामले में। हाँ, तो ये अच्छा, क्या वजह क्या है, क्या असल वजह आपको लगता है कि क्या वजह है कि जिसके कारण भदोही का इतना पुराना ट्रेडिशनल ये उद्योग दम तोड़ रहा है? ये प्रदेश सरकार की थोड़ी सी सपोर्ट ना होना, इवन वीवर्स की ट्रेनिंग सेंटर नहीं होना, होटल नहीं होना, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। बहुत उत्तर प्रदेश का ये एरिया पिछड़ा एरिया है और पानीपत जो कि दिल्ली के करीब है और उसकी वहाँ की सरकार उनको ज़्यादा मदद कर रही है, उसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज जी, ये बता रहे थे, अभी हम सुन रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री के साथ आपकी बिजनेस मीट हो चुकी है, उत्तर प्रदेश से आप सम्मानित किए जा चुके हैं, सबसे बड़े यहाँ के उद्योगपति है, सबसे बड़ा कालीन के कारोबार आपका एक्सपोर्ट है। तो क्या दिक्कतें हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जैसे ये कहने के लिए तो इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे 99% प्रोडक्ट जो होता है सारे एक्सपोर्ट है। दुनिया के 6 देशों, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड। एक बहुत सुविधा नेशनल आदमी आ रहा है कि सुविधाएं चाहिए। बहुत गया हूँ, हब है, वहाँ दुनिया को चीज़ें निर्यात होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल का है। बाहर आता है, अच्छा फील करता है, उसको बाइंग करने में उसका मन भी लगता है। समय लगेगा, जाम की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो बाहर का वो इतना क्रॉसिंग में फंस गए 2 घंटे तक, का इतना इंटरेस्ट नहीं बनता है यहाँ आने में। और जैसा असलम भाई ने बताया, इन्हीं सब वजह से जो है हमारा निर्यात जो है दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। जिससे हरियाणा में पानीपत में काफ़ी हमारा जो है बिजनेस चला गया, राजस्थान में जयपुर में हमारा काफ़ी बिजनेस चला गया। तो इस तरह से बिजनेस धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आपको लगता है कि इस मामले में भदोही थोड़ा पिछड़ा है? काफ़ी पिछड़ा है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है कि जो इम्प्लीमेंट बॉडी है, जैसे सरकार तो चाहती है अच्छा काम हो, हर सरकार कोई भी सरकार हो वो चाहती है निर्यात बढ़े और व्यवसाय बढ़े और अच्छे अच्छे जो है प्लान भी लेके आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अच्छे प्लान आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी। लेकिन हमें लगता है जो इम्प्लीमेंट बॉडी है वो जो है एकदम थर्ड क्लास का है। कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई एक दूसरे एजेंसीज में तालमेल। पेपर्स में बहुत अच्छे प्लानिंग होगी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सरकार तो प्लानिंग कर देता है लेकिन जो इम्प्लीमेंट बॉडी है वो कुछ कर नहीं पाती। जैसे लोकल मामले में अगर आप जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग होती है, जब जो मैं पिछले काफ़ी जो है 7-8 टर्म से देख रहा हूँ, या तो जो रिटायर होने वाला है उसकी यहाँ पोस्टिंग होती है, या जो ट्रेनिंग होता है फर्स्ट पोस्टिंग उसकी होती है। तो क्या करेगा, कुछ का सीखने में निकल जाता है समय और कुछ जो है अपना टाइम पास कर लेता है। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ एक बीडा है, भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एकदम माफिया की तरह काम करती है। तो कहने का मतलब 1 to 1 तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं करती। आपके ख्याल अच्छे लग रहे, लगा मॉडर्न जो टी शर्ट भी आपने पहन रखी है, बड़ा डिजाइनर डेनिम की आपने रखी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको? ये बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि अधिकारियों की दिक्कत है, पेपर पे प्लानिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन कालीन उद्योग के लिए जमीन पे उसे उतरते उतरते सूख जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में यही बात है। यहाँ पर जो होना चाहिए वो यहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो अब चाहे सरकार की वजह से चाहे उस वजह से उसको अंजाम नहीं दे पाती है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल रही है।
इसलिए यहाँ से कस्टमर उतना ज़्यादा न तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने जाने की जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सड़कों की सुविधाएं नहीं है, कनेक्टिविटी की सुविधाएं नहीं है, होटल्स वगैरह अच्छे नहीं हैं। और हमारे हिसाब से इसको सुधारने के लिए सरकार इस कदम पर ये उठाए कि यहाँ पर जैसे जो बायर्स हैं, जो बाहर हमारे कस्टमर आते हैं बाहर से, उनको फ्री में यहाँ आने के लिए होटल की खाने की सारी व्यवस्था बढ़िया हो। सड़कों को खास तौर से जो कि डॉलर कहा जाता है हमारा, इस चाहिए, ताकि लोग जैसे भाई तरह तरह के लुभावने चीज़ होते हैं उसी में आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्ट कर ले अगर, तो यहाँ पे फिर से आप जीवित हो सकता है उद्योग। बिल्कुल 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 सही है। अब आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से सरकार तक ये पहुँचाइए कि कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पर लाएं, जिससे कि हमारे जो बाहर के कस्टमर हैं वो आवें, हमारे यहाँ ऑर्डर्स प्लेस करें। और बाकी तो हम लोगों का काम है कि कैसे पब्लिक, कैसे मतलब रिव्यूअर से या किसी काम कराना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जैसे कि जैसे व्यूअर्स अब दोबारा इसमें घुसना नहीं चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो व्यूअर्स पहले के हैं वो अब धीरे धीरे बेकार, पुराने मशीन की तरह, और नए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे इस के लिए चाहिए कि सरकार इनके लिए व्यवस्था करे कि इनके रहने के, खाने के, पीने के, प्रशिक्षण की, मेन चीज़ प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, ताकि नया जनरेशन भी इसको सीखे और हमारा उद्योग कारपेट का आगे बढ़े। और नहीं तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। आगे जाने वाले 10 साल के बाद यहाँ हम लोग को बिनवाने के ऑर्डर्स रहेंगे, लेकिन हम लोग बनवा नहीं पाएंगे कारपेट। ठीक, आपको लग रहा है कि जो इन लोगों, तमाम लोगों ने कहा कि सारी कमियां सरकार की हैं, कि कुछ इन लोगों के अंदर भी कमी है, इनको भी अपने को उतना अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ रेस में कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं। सर एज अ यूथ, जैसे कि हमारे जो बड़े हम जैसे कहे, बिल्कुल सही बात है। और हम ये, हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे इस काम को आगे ले जाया जाए। तो उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। मार्केटिंग हो गया, चाहे मर्चेंडाइजिंग हो गया, इसको लेके हम लोग पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। तो जो लैकिंग है तो सरकार की तरफ से ही है मेन, क्योंकि जो है जो पॉलिसी डिसीजन है वो तो सरकार को ही लेना हो, इसीलिए वो पॉलिसी के लेवल पे मामला अटका हुआ है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर यूथ तो है ही है, जुड़े हुए हैं। जब हमारे पूरा खानदान पूरे पुष्ट जब इसी कारोबार में है, तो जो यूथ भी है, हम लोग भी सब बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऑर्डर्स हैं, बट यहाँ पे उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए वीवर्स स्किल्ड है नहीं। जो हमारे यूथ लेवल के जो वीवर्स हैं वो अब बुनकर कैटेगरी में आना ही नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको जो है उस तरह का उनको फील ही नहीं आता कि सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। जो भी कारण हो, वो जो है यूथ जो है अब ज़्यादातर या तो बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि यूथ इस फील्ड में नहीं आना चाहता, ऐसा कम है कि प्रतिष्ठा कम है कि सरकार, या यूथ को लगता है इसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? यूथ सर बेसिकली जब बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो हर चीज़ एक सोचता है कि हमारा एक फ्यूचर क्या होगा। तो वो कुछ भी काम करेगा तो सोचेगा कि फ्यूचर अपना देखेगा कि हम किस काम में लग रहे हैं तो हमारा इसमें आगे फ्यूचर बनेगा। तो यूथ इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो खुद देख रहा है कि आगे इसका फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि ये धीरे सुविधा नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे वो जान रहा है कि आगे इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है। इस वजह से नया यूथ इसमें नहीं जुड़ रहा है। सर, ये जिस तरह से जो पॉलिसीज है, अगर आपसे कहें कि क्या जो दुनिया के लेवल पे चीन एक बड़ा थ्रेट है, बड़ा खतरा है अपने लिए, और वो क्या उसके मुकाबले के लिए देश के पास पॉलिसी नहीं है या सरकारें करना नहीं चाहती हैं? नहीं, सरकारें इससे पहले बहुत सपोर्ट किया था। 20% कांग्रेस ने कैश इंसेंटिव दिया हुआ था, जिसके वजह से इंडस्ट्री बहुत ऊपर आई थी। मगर पिछले 7 साल 6 साल के अंदर, जैसे अभी रोड टेप आया, अभी हमारे पास MEIS करके एक स्कीम थी जिसपे मुझे 5% मिलता था। अब ये रोड टेप एक नया लेके आए लोग कि क्योंकि ड्यूटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसको उनको रिफंड करना हमको, मगर उसके अंदर इन्होंने कैप लगा दिया, जिससे हमको 1%, जहाँ 5% मिलता था हमको, वहाँ 1% भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह इंटरेस्ट सबमिशन भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, पिछले 4-6 महीने से नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्योंकि इंडिया और चाइना 2 मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, या तो चाइना मैन्युफैक्चर करता है या इंडिया। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमको जो प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट के इग्नोरेंस से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, वो बहुत ही मेजर है, बड़ी है, जिसके वजह से जैसे भदोई को GI मिला है यूनिसेफ से, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, उसके तहत हमको बहुत सी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कश्मीर ने 10% दिया अपने FOB वैल्यू पे, जो एक्सपोर्ट होगा उस पर GI टैग को 10% मिलेगा, हमारे यहाँ 0 है।
उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला ये आया है इस यहाँ पे कि जीआई के अलावा एक इनके पास आया जीआई की टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हमको भदोई मिला हुआ है, ठीक है। मगर पिछले 5 साल पहले ये ब्रांड मिलने के बावजूद उस पर रिजल्ट ज़ीरो है। और भदोई में एक्सपो मार्ट बना है, पिछली सरकार ने बनाया था 200 करोड़ का, वो 5 साल में न हैंडओवर हो पाया और न चल पाया। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, और वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक हमारे यहाँ फेयर नहीं होंगे, बायर्स नहीं आएंगे, बायर को लुभाएंगे नहीं, नए वीवर्स नहीं आएंगे, टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा टेक्निकल अपग्रेडेशन में, कि मशीनें हम इंपोर्ट करें, उसको अपग्रेड करें। तो हमको अपने लेबर को स्किल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, प्लम्बर की कर रही है, इलेक्ट्रीशियन कर रही है, वीवर्स की नहीं कर रही है। बुनकरों को छोड़ करके आपको लगता है कि सबसे बड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सबसे पहले कोई कहे कि आपको एक समस्या का समाधान आप कर देंगे, तो क्या वो सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान आप तुरंत चाहेंगे कि बुनकरों की इस समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, तो हमें ड्राबैक मिलता था 8.5%, 1 से 1.5% हो। एक तो टेक्निकल भाषा में ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? जो आप कमाते हैं उसका पैसा, अब जनता के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक ये चीज़ होता है जो हमारे टैक्सेस हैं, नेशनल लॉ, हम टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो सरकार हमें वो टैक्सेस वापस करती है। ड्रॉबैक शक्ल में जो है वो हमें वापस करती है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस 8% को ख़त्म करके लगभग 1-1.5% कर दिया। और जिस तरह असलम भाई ने बताया कि इसी तरह जो MEIS 5 नहीं 7% था, सेंट्रल में जब गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम 7% थे, तो 8-7 15% हो गया। अब 15% को सरकार ने घटा के 2-2.5% कर दिया। तो जो हमारा कंपटीशन था इंटरनेशनल मार्केट में हैंडमेड में हमारा कंपटीशन ईरान से है, पाकिस्तान से है, टर्की से है। तो जो हैंडमेड का हमारा जो कंपटीशन था, तो वो हमारा कॉस्ट बढ़ गया। अब 13-14% जो गवर्नमेंट ने हमारा हटा ली, उससे आपको जो है, हमारा जो है अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में आप आउट हो गए, मतलब कीमत के माध्यम कीमत को लेके। तो अगर हमारा एक ये मांग हो तो सरकार को तुरंत जो है हमें लगभग 15 से 20% अगर इंसेंटिव दिया जाए, किसी भी शक्ल में दे, तो हम तो जो है काफ़ी तेज़ी से जो है फिर से वापस अपने कंपटीशन में आ सकते हैं। दुनिया के लेवल पे आप मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे, एकदम बढ़िया से कब्जा कर लेंगे जो है। आप तो देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, नेतागिरी भी कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकारें करना नहीं चाहती हैं, या वो सब कुछ जान करके भी छोड़ देते हैं कि चलो क्या है, वोट बैंक के कारण छोड़ देती हैं, या उनको लगता है कि ये हमारे टेस्ट कप ऑफ टी नहीं है हमारा? सरकारें जानबूझ के तो नहीं छोड़ती हैं, जानबूझकर कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानती हैं कि जानबूझकर करेंगे तो फिर घाटा तो उनका है, आगे से सरकार नहीं बनेगी। भाई सरकार तो एक तरीके से अगर अच्छा काम नहीं करेगी पब्लिक को, जैसे कि हमारे उद्यमी, हम लोग उद्यमी हैं, व्यापारिक हैं, तो अगर हम लोग खुशहाल नहीं रहेंगे, हमारे पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो जो नीचे काम करने वाले हैं उनके पास भी रोजगार नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए सरकार की प्रायोरिटी हो जाए, साहब हमें वोट बैंक चाहिए होगा, तो हम जो पैसा हम बुनकरों को देंगे उसको हम डेयरी में लगा दे रहे हैं, वो हमारा दूसरा वोट बैंक बन जाएगा। वो सब्सिडी अगर हम कामधेनु में दे देंगे तो हमारा नया वोट बैंक बन जाएगा। तो क्या ऐसा भी होता है कि चूंकि इतने संगठित नहीं है, पॉलिटिकली इतने दमदार नहीं आवाज़ अपनी उठाते हैं, उसका भी एक फ़र्क पड़ता है? नहीं, दमदार आवाज़, जैसे कि अगर वो लोग हर मतलब कि सारे लोग ऐसा थोड़ी कि कामधेनु में या पोल्ट्री फार्म में कहाँ कितने लोग को लगाएंगे, हर लोग का काम बटा हुआ है ना। तो जो जिस काम में, जैसे ये भदोही हमारा जो है कालीन नगरी है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग कालीन से जुटे हुए हैं। तो कालीन के लिए में जुटने के लिए जो है, हम कालीन का जब ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम इसको नहीं सुधारेंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं, और इसकी स्थिति भी नहीं सुधरेगी। ना तो बुनकर सुधर पाएंगे, ना तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। धीरे धीरे हम लोग खुद धंधा इसको बंद करके दूसरा शुरू कर देंगे। ऐसा है जैसे आपने कहा कि दूसरे रोजगार में जो है लगा दे पैसा, जिससे कि उनको जो है वहाँ से वोट बैंक मिले। देखिए, कारपेट इंडस्ट्री में लगभग 20 लाख वर्कर लगे हुए हैं, तो हमको तो नहीं लगता किसी दूसरी इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा वर्कर होंगे। अगर 20 लाख वर्कर लगे हैं, अगर सरकार 20 लाख को खुश कर ले तो उनके तो कितने सारे वोट बैंक बढ़ जाएंगे। 20 लाख परिवार है, 20 लाख, हाँ 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 20 से 25 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, और दुनिया में 35% का हमारा फिगर है कारपेट का। बड़ा आंकड़ा रखे हैं आप। जिसमें 60% भदोई मिर्ज़ापुर कालीन परिक्षेत्र का है, और दिन पर दिन जो पिछड़ रहा है।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप एक जिन्होंने कहा कि हमारा ड्रॉबैक हो जाए था, आपसे पूछूं कि कोई एक क्या चीज़ हो वो है जो आप चाहते हैं कि सरकार तुरंत लागू कर दे? तुरंत लागू सबसे बात सही है कि इनसे जो अगर मिलता था कि हमारे बुनकर हैं उनके लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध करें, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलें ताकि हमारा दोनों चीज़ हो, हम उद्यमी भी मजबूत हों और हमारे बुनकर भी मजबूत हों, वो काम करें और आगे हमारी नई जनरेशन भी सीखें ताकि उनको कुछ पेट चलाने के लिए, खाने के लिए एक पर्याप्त जीविका का साधन बनने को हो। अगर आप थोड़ा देर से आए, हम लोग बात करें कि साहब हमने सब कुछ जो हमसे हो सकता था वो किया, तो वजह क्या है कि सब कुछ यहाँ पे वो बूम अप नहीं हो पाया जो वो 5 मिल पे जो चाहिए थी? क्या नाम है आपका? आरिफ सिद्दीकी। आरिफ साहब, क्या है सब क्यों नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भदोही आना चाहिए और यहाँ के कालीन निर्यातकों के साथ और जो संगठन है यहाँ उन लोगों के साथ बैठ करके गंभीरता से ये विचार करना चाहिए कि इस उद्योग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये तो बताया आप ड्रॉबैक समाप्त कर देंगे, लाइसेंस समाप्त कर देंगे तो इंडस्ट्री दम तोड़ देगी। यहाँ गरीब लोग हैं, ये कुटीर उद्योग है, इसमें गरीब लोग इन्वॉल्व हैं, मध्यम वर्ग के लोग इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ी है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपको बीजेपी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस के भी फॉलोअर्स इन्वॉल्व हैं, हर पार्टी के लोग हैं। अच्छा, आपको लगता है आरिफ साहब कि ये मुद्दा बन पाता चुनाव में? नहीं, मुद्दा तो बनता ही है, मुद्दा तो बनता ही है, लेकिन वोट देना तो सबके लिए बहुत जरूरी भी है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये तो नेशनल कमेटी में भी हैं, प्रदेश की कमेटी में भी है, राज्य सरकारों से पुरस्कार भी मिला है, प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक हुई है, तो फिर क्या हुआ? सब कुछ होने के बाद भी सिफर क्यों हो जाता है, शून्य रिजल्ट क्यों रहता है? पॉलिटिकल विलनेस जो है वो कमज़ोर है। जैसे हमारे सांसद जी का उस तरह का सहयोग नहीं है और लोगों का भी सहयोग नहीं है। जब तक नेता और व्यापारी मिल गए तो वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अच्छा, को जनप्रतिनिधियों का भी साथ चाहिए और ब्यूरोक्रेसी की भी साथ चाहिए। तो बहुत समय से आपको क्या लगता है कि सरकारें जब बदलती हैं तो उसका फर्क आपको पड़ता है या कोई बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, आपके लिए कौन रिप हुए हमें कहानी? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पिछली बार इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं और हम लोग को जिस तरह की अपेक्षा थी सरकार से, उस तरह हम उस अपेक्षा पे खरी सरकार नहीं उतरी है और हम लोग बहुत परेशान हैं। ये कालीन क्षेत्र बहुत परेशान है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, ये लोग अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, धंधे की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यूथ से चुनाव में क्या मुद्दा है? ये लोग तो पैसे के लिए, चलिए अपने को कमाने के लिए चाहते हैं कि करोड़ों में मिल जाए तो मामला बन जाए। आपको क्या लगता है क्या है इशू? रोज़गार जी, रोज़गार सबसे बड़ा इशू है। आज अगर हम युवा की बात करें तो रोज़गार की परेशानी, जैसे उद्योग हैं, तो अगर ये इनको परेशानी है तो यहाँ के जो युवा हैं उनको भी परेशानी है कि उन्हें ये शहर छोड़ना पड़ता है, अपना घर बार छोड़ के दूसरे शहर जाना, काम करना, ये सब। अच्छा, ये आप जैसे यूथ में अपने बच्चों को, दोस्तों के साथ रहते होंगे, तो क्या चुनाव में ये मुद्दा बनता है कि यार हम ऐसी सरकार लाएं जो हमें रोजगार दे, या सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए है, चुनाव का इशू नहीं है वो? नहीं, होता है, मुद्दा उठता है और ये भी रहता है कि रोज़गार होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। हमारे शहर में जो हैं ये सब, इनमें भी कुछ जी बता रहे थे कि आपको लगता है कि एक कोई ये भदोही की समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या होगी, पूरे प्रदेश की समस्या होगी या पूरे देश की समस्या है? ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्या ये जयपुर के लोग भी कर रहे हैं, पानीपत के लोग भी कर रहे हैं, साउथ में भी कर रहे हैं, दिल्ली के भी लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट से जो ड्रॉबैक इंसेंटिव वगैरह की बात है, ये तो पूरे ऑल इंडिया के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भदोही के लिए है, समझे ना? तो वो तो सब लोग सफ़र कर रहे हैं कि जो नहीं मिल रहा है। अब ये है कि वहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है काम, जो ज़्यादा हो रहा है सिर्फ वहाँ पर की सड़कें, कनेक्टिविटी और मूलभूत सुविधाएं यहाँ के अपेक्षा, भदोही की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। ये आपको भी लगता है साहब कि अगर ये कनेक्टिविटी और यहाँ पर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो भदोही का एक बड़ा कल्याण हो सकता है, उद्योग का? नहीं, देखिए, कनेक्टिविटी और ये सारा चीज़ तो है ही है, अब इसके साथ साथ पॉलिसीज़ अच्छी आनी चाहिए ना। ये आपको भी लग रहा है सर? नहीं, जैसे प्रदेश सरकार, जैसे कश्मीर सपोर्ट कर रहा है अपने वीवर्स को, अपने यहाँ के लोगों को, राजस्थान अपना कर रहा है, हरियाणा अपना कर रहा है, मगर जैसे ODOP उत्तर प्रदेश की एक अच्छी योजना थी, मगर वो हमारे लिए कारपेट के लिए कोई उसका मतलब नहीं रहा, किसी और इंडस्ट्री के लिए रहा हो, मगर ODOP हमारे लिए एक सक्सेसफुल मॉडल। क्यों प्रोडक्ट में वो सिर्फ मुखौटा टाइप में है क्या? है जिसका टर्नओवर, मतलब जिसका बजट ही 250 करोड़ हो और हम 10,000 करोड़ वाले लोग हैं,
तो ये हमको एक बड़ा बजट चाहिए, एक बड़ा सपोर्ट चाहिए। और इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया ODOP में जिससे हमको डायरेक्ट मदद हो सके। कोई भी इंडस्ट्री बिना इंसेंटिव के नहीं चलती। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का डेयरी का जो सारा बड़ा काम है दुनिया में, उनका एक छत्र राज्य है, वहाँ 60% तक वो देते हैं सब्सिडी अपने लोगों को सपोर्ट के लिए। हर इंडस्ट्री को सरकार का काम है सपोर्ट देना। हम लोग 20 से 25 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग को कोई भी सुविधा इस तरह नहीं कर सकते कि जिसको हम बता सकते कि हमारा ये योजना है और हमारे वीवर्स को और एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है सर, एक आपसे जान लें कि ये कह रहे हैं कि सब सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर वो अपने लेवल पे भी करना चाहे तो वो हो सकता है। आपसे एक चीज़ पूछ लेगा, ये जो बातें आप उठा रहे हैं कि कश्मीर ने कर दिया, जब आप नेशनल लेवल की आपकी बैठक होती है सरकारों के साथ, जिसके आप मेंबर भी हैं आप लोग यहाँ के, तो ये बातें वहाँ उठाते हैं तो सरकार क्या कहती है? लगातार मैं इस बात को उठा रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के थ्रू भी उठा रहा हूँ, CPC के थ्रू भी उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके वाणिज्य मंत्रालय से लेके सबको लिख रहा हूँ। अभी सिर्फ मतलब PMO से मुझे बहुत अच्छा इनकरेजिंग आया कि हमारे यहाँ डेटा चोरी होता था। हम एक्सपोर्ट करते थे, वो हमारा जो है 1500-1800 रुपये में सारे डेटा कस्टम से चोरी हो जाते थे। तो हमने PMO को जब लिखा तो PMO ने उस पर एक कानून बना दिया कि इस तरह की जो डेटा चोरी पे 6 महीने की सजा होगी। तो एक तरह ये अच्छा पहल था, मगर हमारे उत्थान के चोरी का मतलब आपके जो कस्टमर थे उसको दूसरे लोगों को नाम और वो दे दिया। हाँ, रेट, नाम, किस पैसे में जा रहा, क्या आ रहा, वो PMO ने एक प्रधानमंत्री जी के ऑफिस ने अच्छा काम किया, उस पर कानून बना दिया। मगर कोई ऐसा जो हम और भी डिमांड जो कर रहे हैं कि हमको इंसेंटिव दीजिए, हमारे इंटरेस्ट सबमिशन बैंकों ने रोक रखा है, और भी जो सुविधाएं हैं उस पर हमको अभी किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा कि ये ऐसे ही राजनीति की उपेक्षा होती रहेगी, इस उद्योग के राजनीतिक करते रहेंगे, कि लगता है कि जब ये संगठित हो जाएंगे तो उनको विवश होकर साथ आना पड़ेगा? नहीं, पिछली जो 12 से 17 तक की सरकार गवर्नमेंट आई थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार ने भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट बनाया, भदोही से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बनाया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।